नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच डिवीज़न बेंच में 30 सितंबर को डेट लगी है फिर से सुनवाई की। कॉज लिस्ट आ चुकी है 30 सितंबर की और कल की सुनवाई यानी कि 25 सितंबर की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर अभी तक साइट पर अपलोड नहीं हुआ है। कल की सुनवाई थोड़ी ही देर चली थी और उसमें सरकारी अधिवक्ता की तरफ से फिर से समय मांगा गया। कुल मिलाकर के ये फाइनल हियरिंग है और इसमें बार बार समय मांगने का सीधा सा मतलब है कि उनके पास प्रॉपर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसके आधार पर वो 2800 ग्रेड पे देने से मना कर सके, डिनाई कर सके। तो उसमें बार बार समय मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स आदि सबमिट करने को लेकर के। तो कल की डेट में भी यही हुआ था। जल्दी की भी डेट लग सकती थी लेकिन सैटरडे संडे होने की वजह से फिर डेट लग गई है सीधे सीधे 30 सितंबर की। स्पेशल अपील संख्या है 189 आप 2024। 30 सितंबर की डेट लगी है। अभी कॉज लिस्ट दिखाएंगे। ये तो केस स्टेटस है। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 2 सीरियल नंबर 303 एडिशनल में है, तीसरे नंबर पे है। फ्रेश के मामले ज़्यादा नहीं है तो 30 सितंबर को भी वही 11 सवा 11 बजे के आसपास तक फिर सुनवाई हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे इसमें कोर्ट ऑर्डर तो अभी तक साइट पर कोर्ट ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। 13 सितंबर की डेट का लास्ट कोर्ट ऑर्डर साइट पर आपको देखने को मिलेगा। 25 सितंबर की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर साइट पर अपलोड नहीं हुआ है। हो जाएगा अपलोड, कभी भी किसी भी समय हो सकता है। बाकी जो चीज़ें थी सुनवाई की ऑलरेडी आप सभी को हमने बता दिया, बस वही चीज़ें हैं। और 30 सितंबर की जो कॉज लिस्ट है उसमें मामला फिर से लिस्टेड हो चुका है। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोगों की ड्यूटी कैसे चल रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको ड्यूटी करने में लगातार कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। धैर्य से आप सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे और सब लोग यहाँ पर हम सभी लोग मिल करके संगठित रहेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं, परेशान ना हुआ करिए। बस जो भी समस्याएं हों आप लोग आपस में शेयर करके सब लोग मिल करके संगठित होकर के सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। ये कॉज लिस्ट है 30 सितंबर की, कोर्ट नंबर 2 की। पहले यहाँ पर कुछ मामले जो फ्रेश वाले हैं अगर देखेंगे तो इनकी संख्या टोटल है लगभग 18 और कुछ हो सकता है कि एक दो मामले और हों जो कि फ्रेश वाले के साथ में सुना जाना हो। इसके बाद यहाँ से एडिशनल का मामला स्टार्ट है सीरियल नंबर 1 से 30 यानी एडिशनल का मामले का सीरियल नंबर है। तो 1 से अगर आप देखेंगे तो 303 पे यानी कि तीसरे नंबर पे ज़्यादा मामला नीचे नहीं लगा है। 11:15 साढ़े 11 बजे तक लेट से लेट सुनवाई हो जाएगी। स्पेशल अपील 189 ऑफ 2024 यहाँ पे स्टेट हो गए जिनकी स्पेशल अपील है और इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है कमलदीप निराला जी को। अभी देखेंगे आप सभी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष जारी है, स्ट्रगल जारी है। अभी एनपीएस के बाद यूपीएस, तो एक न एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ओपीएस पर भी सरकार कोई न कोई औचित्यपूर्ण न्यायपूर्ण रास्ता निकालेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए 2800 ग्रेड पे पर आप सभी को जीत मिले, आप सभी को सफलता मिले, बस हमारी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। और निश्चित रूप से 2800 ग्रेड पे आप सभी को ज़रूर मिलेगा, पूरी उम्मीद है। बस संघर्ष जिस प्रकार से चल रहा है बस कुछ दिनों का संघर्ष और है। और अगर यहाँ पर सरकार की स्पेशल अपील खारिज हो जाती है आने वाले डेट में, क्योंकि ये फाइनल हियरिंग देखिए होने वाली है, फाइनल हियरिंग ही चल रही है, अब इसमें जितने भी डेट लग जा रहे हैं। तो जिस दिन भी सरकार की याचिका डिसमिस होगी उसी के तुरंत बाद फिर कंटेम्प्ट वाली याचिका में इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम किस डेट तक कब तक 2800 ग्रेड पे देना स्टार्ट कर देंगे। इसमें देखिए एक जो चीज़ें जिन चीज़ों को लेकर के समस्या आ रही थी, बहुत पहले एक बार हमने आप सभी के बीच में सारी चीज़ें बताई भी थी कि जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं इसमें, पुरुष कार्यकर्ता हो या फिर महिला कार्यकर्ता हो, चलिए जिनकी अभी न्यू ज्वाइनिंग डेट है, चलिए न्यू ज्वाइनिंग डेट, लेकिन जो लोग पुराने पहले से कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं 2011 या उसके पहले वाले भी लोग, माफ़ी चाहूँगा 2015-16 या फिर उसके पहले के भी लोग हो सकते हैं। और जबकि उनकी ज्वाइनिंग डेट है, जब भी 2800 ग्रेड पे का मामला आप सभी के फेवर में सरकार मान जाएंगे, आप सभी की जीत होगी कोर्ट से, तो उसके बाद जब से आपकी ज्वाइनिंग की डेट होगी तब से इनको एरियर्स जोड़ करके देना पड़ेगा। तो पहली समस्या तो यहाँ पर एरियर्स को लेकर के है। और सेकेंड यहाँ पर समस्या है कि जब आपका प्रमोशन होगा सुपरवाइजर के पद पर, पर्यवेक्षक के पद पर, तो वहाँ पर फिर ग्रेड पे आपको 4200 देना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पर दो तरह की समस्या, केवल एक समस्या नहीं है। एक तो उनका भी ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा जो कि अभी 2800 ग्रेड पे पर हैं, जो भी
प्रमोशन पाए होंगे 2011 के बाद से जितने भी सुपरवाइज़र होंगे, तो वो सभी के सभी लोग 28वें ग्रेड पे पर वर्तमान में होंगे। अब अगर आपका ग्रेड पे 2800 कर दिया जाएगा तो फिर उनका ग्रेड पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 ऐसी समस्या है जिन पर सरकार को रास्ता निकालना है, और अगर वो चाहेंगे तो रास्ता निकाला जाएगा। कोई भी पद हो, अभी नायब तहसीलदार का पद हो, एएसओ का पद हो, लेखपाल के लिए भी अगर कल को हो जाता है, या किसी अन्य पद के लिए अगर सरकार ग्रेड पे बढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी तो सेम यही चीज़ें होती होंगी। चाहे एरियर्स का मामला हो, चाहे नई भर्तियों के लिए फिर वही ग्रेड पे लागू होना हो, या फिर प्रमोशन के बाद कि ग्रेड पे उस पद के लिए भी ग्रेड पे बढ़ाना हो, तो सेम चीज़ें आपकी भर्ती में भी है, आप लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पर ऐसी कोई नई समस्या सरकार के पास के सामने नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो इसका समाधान निकाल लेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि एरियर्स वाले मामले में सरकार यहाँ पर कुछ छूट की मांग करेंगे माननीय न्यायालय से, जब अंत में जितने भी अभी उनके पास जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कि यानी जिस आधार पे आप नहीं देना चाहते हैं, जब वहाँ पे माननीय न्यायालय इनके तर्क से सहमत नहीं होंगे, फिर वहाँ पर ये लागू करने में कुछ समस्याओं को बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। इसीलिए अभी 1-2 डेट पे मामला फाइनल नहीं होने वाला, सुनवाई थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन ये सब कुछ आप सभी के फेवर में ही चीज़ें होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 28वें ग्रेड पे को लेकर के बस संघर्ष चल रहा है, कोशिश चल रही है, और सब कुछ 28वें ग्रेड पे वाला मामला आप सभी के फेवर में जल्द होने की उम्मीद है। और सब कुछ ठीक रहा तो इसी वर्ष के अंत तक 28वें ग्रेड पे को लेकर के सरकारी आदेश भी आ जाएगा माननीय न्यायालय के आदेश के बाद। शेष आगे के जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।